फेस पे बहुत स्वेलिंग दिख रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जिया के लिए एक अपडेट वीडियो है और साथ में ये वीडियो है, ये ट्यूसडे की है। जिया को मंडे को एडमिट किया था और ट्यूसडे को हम सेकंड ओपिनियन लेने गए थे एक डॉक्टर के पास, और जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे जिया और डुग्गू को दिखाते हैं। बट वहाँ पे हमने जब जिया को एडमिट कराया था पहले ज्वाइंटिस के टाइम पे, तो हम लोग उनके उससे खुश नहीं थे जो एडमिट वाला काम है। बट डॉक्टर अच्छे हैं वो, तो हमें लगा एक बार जाके दिखा लेते हैं। तो वहाँ पे दिखा के आए तो डॉक्टर ने मना कर दिया केस लेने के लिए, और डॉक्टर ने बोला आप जहाँ पे हो आप वहीं पे रहो, क्योंकि अभी आप बीच में जो इलाज है वो मत छोड़ो, और हम कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, हम कुछ भी सलाह नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन है, साथ में उसका जो CRP है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। फिर हम लोग आ गए थे जिस हॉस्पिटल में जिया एडमिट है, वहाँ पे बहुत ही पूरा हफ्ता निकल गया इसका एडमिट होते हुए। हमने नहीं सोचा था कि इतना लंबा कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे जिया जो है वो PICU में थी, PICU से उसे भी एक वार्ड में किया था, तो उसी सेक्शन में हम लोग गए थे क्योंकि आज प्राइवेट रूम लेना था, क्योंकि उसका इलाज अभी 3-4 दिन चलना है। और वही है कि समझ में नहीं आ रहा, जिया का फीवर नहीं उतर रहा है, और उसकी जो रिपोर्ट है वो भी होनी थी पर 2 दिन बाद। तो यहाँ पे डुग्गू जिया के साथ खेल रहा था, जिया थोड़ी सी एक्टिव हुई थी, और यहाँ पे उसको ड्रिप लगी हुई थी, तो मैं उसे लेके बैठी थी, क्योंकि ड्रिप के टाइम पे बच्चा पैर इधर उधर ना करे और कुछ ना करे। तो उसकी ड्रिप चल रही थी, फीवर, एंटीबायोटिक सबकी, बट असर कुछ भी नहीं कर रहा था। इसलिए हम 1-2 डॉक्टर से और ओपिनियन ले रहे थे। तो जब भी थोड़ा टाइम मिल रहा था तो डॉक्टर्स के पास जा रहे थे। जैसे मैं दिन में होके आई थी एक डॉक्टर के पास, मैं आ रहा था। जिया, तो भी जिया की ड्रिप अभी निकली है और अभी फिर चढ़ेगी, तो थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड है। डुग्गू, हम लोग अभी जा रहे हैं और इनकी नैनी खाना खाने गई है, तो मैं जा रही हूँ इन लोगों के लिए पूरा खाना रेडी करके लाती हूँ रात तक का, कि बच्चों के लिए भी हो जाए, तो ये भी खा लेगी और वो भी खा लेगा, वरना बाहर का नहीं खिला सकते और कोई भी ऐसा नहीं। तो जब तक नैनी है तो इनको देख लेगी, और डुग्गू को भी मैं लेके जा रही हूँ। हाँ बेटा, और उसका सोने का टाइम भी हो रहा है, तो जिया को मैं सोच रही सुला के चली जाती हूँ। तो यार इसका अभी डॉक्टर से बात हुई थी, अरे 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 से बात हुई थी, तो डॉक्टर ने बोला इसका बहुत ज़्यादा एक तो CPR बढ़ा हुआ है और इन्फेक्शन, और उन्होंने बोला ये अंगूठा ही है कारण इसका, क्योंकि हर जगह हाथ लगा के अंगूठा ये पी रही है अभी, तो और अभी छुड़ाना पड़ेगा इसका। तो वही है, अभी तो यार यही चल रहा है। तो ड्रिप और एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है। वो कह रहे हैं कि परसों तक ठीक हो सकती है, रिपोर्ट आपको दोबारा कराएंगे परसों। तो वही हालत बहुत ज़्यादा बैड हो गई, हालत बहुत ख़राब थी रही। नहीं तो चल के रेस्ट करो तुम बस। जिया को तो ये सूजन सी है ना चेहरे पे, ड्रिप के कारण थोड़ी सी। मारी बेटा मारी, वो चूचू है, चूचू। नो बेटा, मारी। हेलो बोलो देखो, हेलो दो फ्लैंकिश, और यार फिर लग जाएगी, पता ही लो पेट में। चलिए यार चलते हैं ना, मैंने को खाना वाना तैयार करके फिर लाती, मेरे को खुद बेहोशी सी आने लगी। यहाँ पे मैं आके खाना बना रही थी, तो बच्चों के लिए मैंने हींग और जीरे की बिना मसाले की खिचड़ी बना दी थी, कि जिया भी ले लेगी और दोनों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा डाइजेस्ट करना, डुग्गू के लिए भी। डुग्गू बहुत ज़्यादा चीज़ें टच कर रहा है, तो वो हमारा एक और कंसर्न है कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि जिया को जिस टाइम जॉइंटिस हुआ था उस टाइम 1 हफ्ते बाद डुग्गू भी बीमार हो गया था, क्योंकि हॉस्पिटल कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को भी जाके रखा जाए। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और हमारे पास कुछ भी नहीं था कि डुग्गू को जहाँ छोड़ा जाए, तो ये एक ऑप्शन था, इसलिए हमने प्राइवेट रूम भी लिया था कि बच्चा ज़्यादा इधर उधर हाथ वो ना मारे। उसके बाद फिर मैं आप खिचड़ी बना रही थी। इसके बाद हमें ना एक डॉक्टर के पास और मिलने जाना था, जितनी ओपिनियन हम ले सकते हैं, और फिर हम लोग एक चीज़ के लिए और तैयार थे, अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम बाहर भी जाने को तैयार थे, क्योंकि ये फीवर जो आया था, इन्फेक्शन इतना बड़ा हुआ है, हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था। और ये पता है आज की कहानी नहीं है, ये बहुत दिनों से चल रहा था, जो कि एक बार में बढ़ के फीवर, हाई फीवर का
ले लिया उसने रूम। ऑन एंड ऑफ जिया को फीवर आ रहा था, बट हम लोग एक तरह के उसमें थे कि दांत के कारण आ रहा है। तो मैंने मतलब खिचड़ी चढ़ाई थी, और फिर मैंने यहाँ पे जिया को भी देखना शुरू किया। लाइक जिया वीडियो कॉल पे थी, वो सो रही थी, उनकी नैनी से मैं बात कर रही थी और मैं दिखा रही थी वो कि मैं बोल रही थी उनसे कि मैं फटाफट खाना करके ला रही हूँ, चाय लेके आ रही हूँ, और कि सब लोग घर का खाना खाएं। ऐसा नहीं कि एक को ठीक करने के लिए फिर 3 बीमार हो जाएंगे, इसीलिए घर का खाना बेस्ट है। तो राजा भी आ गए थे, राजा पहले जिया के पास थे, फिर वापस आ गए थे हम लोगों को लेने के लिए। डुगू को भी मैंने सुला दिया था, डुगू बामुश्किल 2-3 घंटे रात में सोया था, तो उसे 3 घंटे हो रहे थे। तो मैंने ये था कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे रह लूंगी, राजा वहाँ पे 1.5-2 घंटे रह लेंगे, जब आने का टाइम होगा तो मैं राजा को बुला लूंगी। और तो हमने सोचा था ये कैब भी कर लेंगे, पर राजा ने बोला कि रहने दो तुम, मैं आ जाऊंगा, मैं भी चाय वगैरह जो है वो ले लूंगा उस टाइम पे। तो यहाँ पे जब तक इनकी खिचड़ी रेडी हो रही थी, पता नहीं यार कैसी तैसे करके मैंने जीरे में ही आलू और बैंगन डाले, वो कराए, और फिर मैंने आटा लगाया। मेरे को लगा कि पूड़ी बना लेते हैं, पूड़ी अगले दिन सुबह तक भी काम आ सकती है, अगर बचेगी तो चाय के साथ या किसी भी चीज के साथ चल जाएगी और सॉफ्ट रहेगी। हम ट्रेन में पूरी लेके जाते हैं क्योंकि सॉफ्ट रहती है, और साथ में थोड़ा सा लाइक लंबे टाइम के लिए चल जाती है। तो मैं जानती हूँ खाना मैंने आधे घंटे में रेडी किया है, और सब कुछ रेडी करने के बाद फिर मैं पैक करूंगी। तो मैं फटाफट पूरी सेक रही थी, दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि इसका फीवर क्यों नहीं उतर रहा है। और डिस्चार्ज के बाद भी डॉक्टर यही बोलता है, आप डिस्चार्ज भी करा दोगे तो भी उसे घर में फीवर आता रहेगा, क्योंकि अभी रिसेंट में आपको बता रही हूँ, अभी अभी का मैंने आप लोग को अपडेट की बोला था। तो अपडेट इसका ये है कि जिया का जो CRP 32 बढ़ के आया था वो 42 हो गया, मतलब वो और बढ़ गया। कम होने की जगह दवाई देते हो तो कम होता है, पर नहीं, वो कम होने की जगह पे और ज्यादा बढ़ गया। तो बहुत बुरा इन्फेक्शन से चल रहा है। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर के क्लिनिक को भी कॉल करी थी और क्लिनिक को कॉल करी थी, उनसे मैं अपॉइंटमेंट ले लूँ। जिया को हम लोग नहीं लेके जा सकते थे, क्योंकि पेशेंट को अगर वो एडमिट है तो आप उसे तब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाता है, आप रूम से नहीं लेके जा सकते हो जब इलाज चल रहा होता है। तो क्योंकि उसकी ड्रिप वगैरह चल रही थी, तो हम लोग सिर्फ रिपोर्ट लेके ही इधर जा रहे थे कि हम लोगों को कोई एक ऐसा रास्ता बता दे कि उसकी जो रिपोर्ट है उसमें चीजें घटने की जगह बढ़ क्यों रही हैं। और बहुत पेशेंस रखा हम लोगों ने कि चीजें सही हो जाए, पर नहीं हो रही थी, नहीं हो रही। और यार बच्चा बीमार होना, पता है आपको, बच्चा बीमार किसी का नहीं होना चाहिए। आप खुद बेशक बीमार हो जाओ, बच्चा नहीं बीमार होना चाहिए। और बच्चा को बता भी नहीं पाता, वो बहुत दर्द में, उसके हाथ पैर सब सूजे हुए, चेहरा सूजा हुआ। अब भी आगे आप देखिएगा। मैंने खिचड़ी खाना बनाया, हालत बहुत खराब है, मैं सो भी नहीं पाई। मैं 2 घंटे सोई हूँ कल रात से अभी तक, और मैंने रात का पूरा इंतज़ाम कर लिया है बच्चों का। और जब तक बच्चों का खाना बन रहा था तब तक मैंने अपना भी कर लिया कि कुछ अगर गर्म सब्ज़ी भी आ जाएगी तो हो जाएगा। तो सब्ज़ी बना ली है मैंने, फटाफट बस निकल रहे हैं। राजा भी आ गए हैं अभी थोड़ी देर पहले। डुगू को मैंने 3 घंटा चलाया तो वो ज़्यादा इरिटेट हो रहा है। चलो चल रहा है बस, चलो आ गए हैं। और राजा ने रूम करवा लिया है प्राइवेट। इससे पहले हम PICU में थे कल, और अभी हम इस वार्ड में हैं। रूम है वो कराया। जिया के फेस पे बहुत स्वेलिंग दिख रही है। स्वेलिंग दिख रही है ना तो अभी राजा रिसेप्शन में गए हैं, सेकंड बेड नहीं लगा हुआ प्राइवेट में, तो उन्होंने कहा था हम लगवा देंगे। अब वो लोग कह रहे हैं हमारे रूल नहीं है हॉस्पिटल में, वरना फिर हम PICU में ही रह लेंगे। बात यह है डुगू राजा के साथ रहेगा नहीं, मुझे दोनों बच्चों को रखना पड़ता है, और जिया मेरे बिना नहीं रहेगी, तो हमें बेड्स चाहिए। तो वही राजा बात कर रहे हैं। जिया को भूख सी लग रही है, मेरे को लगा था कुछ खिला दो यार। मैं कितनी सारी बोतलें लगी हुई हैं जियो को। कल रात से जियो की ड्रिप चालू हो, लेकिन जियो का असर नहीं हो रहा है यार। फीवर है वो बार बार चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है। ओह शिट, क्या कर दिया? वो मुंह में डाल रहा है। वो काम मिल गया शोरी। मैंने कहा था तुम्हें, बच्चे नहीं मानते हैं, वो हाथ सब मुंह में रख रहा है अपने, उसे भी बीमारी हो जाएगी। बाबा करना, बाबा करो ऐसे, बिल्कुल और मत देना। नहीं देखिए कौन बाबा चिल्ला रहे हैं ऐसे। जियो कैची है, जियो की तबीयत कैची है? जियो के बाल को खड़े तेल हाँ या इसका ना देखते हैं हम लोग। बच्चे की तबीयत
सही कराने लाओ हॉस्पिटल में और दूसरे बच्चे की तबीयत खराब करके लेके जाओ। क्यों ऐसा कुछ? हाँ क्या हुआ जियो? क्या हुआ? परेशान हो गई। तो इसका ना फीवर है वो नहीं उतर रहा है कल से आज तक में। जैसे ही दवाई का डोज वो होता है असर जाता है वैसे से 102 103 फीवर आ रहा है। तो कल तक हम देख रहे हैं, अगर नहीं उतरा तो हॉस्पिटल चेंज करेंगे। अरे देखो तो ऐसे जवाब दे दो ना जैसे। हाँ बेबी हाँ 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 बोलो क्या हो गया? जानबूझ के उसे शूट करो, ये बोल रहा है जानबूझ। डुगू किससे खेल रहा है? वो कर रहा है वो। उसकी बॉडी सीट नहीं ला सकते थे। ये देखो कंबल उड़ा इसको। ड्रिप जो है ज़्यादा थोड़ी सी ब्लीडिंग भी शुरू हो गई थी इसको अभी। उसके पैर में भी स्वेलिंग आ गई, का पूरा चेहरा सूजा हुआ है। पूरा चेहरा सूजा? पूरा चेहरा, आंखें, फेस, हाथ पैर, जिया का पूरा स्वेलिंग है पूरे हाथ पैर में। जब मैं अभी आई थी ना खाना लेके ही आई थी तो मेरे को ऐसा लगा जिया को देख के कि जिया का चेहरा इतना कैसे सूज रहा है। तो वो बोला ड्रिप के कारण हो जाती है स्वेलिंग। तो पूरे फेस आइज पे स्वेलिंग है और अभी अंगूठा नहीं हटा पा रही। मतलब अंगूठा हटाते साथ ही वो बहुत ज़्यादा ये अभी रोना शुरू कर देगी। जितनी बार हटाओगे उतनी बार रोना शुरू कर देगी। नहीं अभी जब से बीमार हुई है ना एक दिन से ज़्यादा मोटा पे क्लीन कर दे। नहीं करवा लो क्लीन करवा लो क्लीन करवा लो। नहीं कर दे नहीं कराया डुगू नहीं कराया क्लीन। क्या है आप डॉक्टर से बात कर रहे थे, क्या हो रहा था? आते रहो बहुत जल्दी नहीं राजा भैया तो सैंडल वैंडल बना के मोए पे जमीन पे नसर रहा है ना होगे नहीं जिया को नला दे जिया को भी नहीं नलाए जिया को नला दे नहीं पापा को नला दे चलो हो गया। मम्मा को नला दे। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो रात के बज रहे हैं 1:30 और जिया की ड्रिप ख़त्म हुई है अभी 1 और इसको दोबारा से जो है वो दूसरे पैर में लगी। इसको पैर में काफ़ी तकलीफ़ थी इस वाले में, तो इस वाले में लगी है। यार इससे चुराई नहीं रहा इसमें तो बंद है ना वो, ये वाली चुरा रही हूँ का पता है आपको 24 घंटे के ऊपर हो गए इसका ड्रिप सब कुछ चलते हुए, असर नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है। और फीवर दवाई देने के बाद भी नहीं उतर रहा है। हाँ बताए नहीं उतर रहा है। और जिया का फीवर बिल्कुल भी ऐसा है कि जब दवाई देते हो उसका आधा घंटे में जैसे थोड़ा बहुत आपका लगता है ना कि आप पैरासीटामोल खाते हो तो आपका फीवर उतरता है, उसका फीवर नीचे नहीं जा रहा था। अभी उसका 101 था, फिर उसे फीवर की दवाई दी, इंजेक्ट करी। वो लोग बोले इंजेक्ट करेंगे ना तो जल्दी रिकवर होगी। उसके जस्ट आधे एक घंटे बाद और तपरी फिर मैंने चेक करवाया तो 101.1 मतलब और बढ़ गया। उसके बाद फिर पैरासीटामोल दिए बाय माउथ, फिर 100.5, फिर अभी भी 100 के ऊपर, मतलब नहीं उतर रहा, फीवर नहीं उतर रहा। तो वही हम लोग बोल रहे थे कि 24 घंटे का हो गया है तो फिर भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन कम होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो फीवर डाउन जाना चाहिए, उसका फीवर नहीं उतर रहा है। तो कल रात तक हमारा जो है यहाँ पे 2 दिन होंगे, परसों टेस्ट का होगा। अगर कल रात तक भी हमें कोई असर नहीं दिख रहा तो हम हॉस्पिटल चेंज करेंगे। और यहाँ पे पता आपको एक बात बताती हूँ, डुगू का हो या अपने जिया का पहला जॉइंटिस वाला देखा हो या डुगू का ही देखा हो अपने ब्लीडिंग वाला, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल अच्छा नहीं है इस रिगार्डिंग कि आपको बच्चों का नहीं समझ में आता यार। बड़ों के बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, बच्चों का नहीं है। और सबके सब आपको ऐसा लगेगा कि अपने हिसाब से सब चल रहा है, बस चल रहा है।
तो फिर हमने इसलिए यहाँ पे प्राइवेट ही कर लिया था, क्योंकि हमें पता था हमें 2-3 दिन तो रुकना पड़ेगा, और अगर हम अभी कहीं पे शिफ्ट करेंगे तो वो हमारी समझदारी नहीं होगी, क्योंकि दोबारा से डे 1 काउंट होगा, डे 2 काउंट होगा, फिर दोबारा से इलाज होगा। तो परसों तक पता चलेगा कि इसका कितना डाउन जा रहा है। इसका CR भी बहुत ज़्यादा बढ़ के आया है, जो अंडर 5 होना चाहिए वो 30 अबव 31 32 है, और इसका जो WBC काउंट है जो 11 होना चाहिए वो 26,900 है, मतलब 27,000 है। तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो सब। तो उस चीज़ को वो कह रहे थे वायरल नहीं है, ये वायरल के कारण नहीं है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये मे भी कुछ इसने जैसे हाथ में या कुछ भी करा होगा। तो बच्चों का नहीं पता यार, हो सकता है थंब सकिंग से हुआ है, डॉक्टर जैसे कह रहे हैं कि थंब सकिंग से हुआ है, हो सकता है डस्ट से हुआ है, या हो सकता है किसी और चीज़ से हुआ है, तो वो हम लोगों को भी नहीं मालूम है। नेवर नो, छोटी सी चीज़ भी कभी कभी ऐसी हो जाती है कि, पर जिया बहुत दर्द में है। मैं राजा से यही कह रही थी, हम लोग पता है ऐसे इतना रोना आ रहा था, पर हम लोग बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, क्योंकि जिया को इतना दर्द, अभी उसकी ड्रिप थी, एक पूरा पैर उसका स्वेल्ड हो गया था, तो वहाँ पर ड्रिप नहीं लग सकती थी, फिर उसकी वेंस नहीं मिल रही थी, फिर वहाँ पे वो बहुत रो रही थी। ऐसे कल वो बहुत रो रही है, उसके दोनों हाथों की वेंस नहीं मिली, दोनों हाथों में नींद हुई पड़ी है, उसका एक पैर सूजा पड़ा है, अभी एक में लगी हुई है, तो फिर से भी आधे घंटे में लगेगी, लाइक पूरी रात चलना है ये अभी। तो बस यार पता नहीं, बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। आपके साथ हो जाता है तो आप फिर भी आपको पता है, आप 10 चीज़ें बता देते हो, बच्चे नहीं बता पाते। और बस रोई रही है, उसको बहुत स्वेलिंग भी है फेस पे, आँखों पे स्वेलिंग है उसके बहुत, होठों पे मुझे लग रहा है उसके होठों पे भी बहुत स्वेलिंग है, इन्फेक्शन के कारण है। और कुछ ये जब ड्रिप चढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपकी पफीनेस आ जाती है फेस पे। तो चलिए यार, मैं भी कर रही हूँ इस वीडियो को एंड, और हमारी जियो पापा के पास, पापा तो नहीं सोते इसके पूरी रात, देखते रहेंगे, अभी यहाँ पे सोई हुई है। मच्छर है रे, बहुत मच्छर है यार यहाँ पे, उनका चलाना पड़ेगा तेज। अपने खेल चल रहा है यार, तो लोगों को लग रहा है कि हम वेकेशन पे हैं, तो बहुत है, कोई माँ बाप का वो ना देखे बस। तो यार बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए और हम लोग यहाँ से जल्दी से जाएँ यार, मेरा बिल्कुल वो हो रहा है कि